हेलो चैम्प्स। इस ट्यूटोरियल सेशन में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उनके कॉफिशिएंट्स के रिलेशन को समझने जा रहे हैं। और इसमें मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ फैक्टर्स बताने वाला हूं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इसको लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो चैम सबसे पहले हम इसमें कॉफिशिएंट्स को समझेंगे। अब यहां पर आप देख रहे हैं पहला जो डिजिट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर के आगे जो भी डिजिट लिखा होता है उससे हम कहते हैं एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट। मान लीजिए यहां पर 5 लिखा हुआ है तो यहां पर है 5 एक्स स्क्वेयर। तो 5 जो होगा वो एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट कहलाएगा। अगर हमसे पूछा जाए एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट क्या है तो हम बोलेंगे ए है। और इसी तरह से अगर हमें कॉफिशिएंट एक्स का पूछा जाए तो हम बोलेंगे बी है। ये बी कोई भी वैल्यू एक हो सकती है। और यहां पर सी जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है कांस्टेंट। ये तो होगी कॉफिशिएंट्स की बात। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस की। अब मान लीजिए अब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम से। यानी मिडिल टर्म को हमने फैक्टराइज किया और हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन 9th में भी सिखाया हुआ है। आप यहां जाकर सीख सकते हैं कि मिडिल टर्म को फैक्टराइज कैसे किया जा सकता है, फिर आके आप इस सेशन को समझ सकते हैं। तो अब मान लीजिए हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया है और हमारे पास दो फैक्टर्स आए हैं। एक फैक्टर आया हमारे पास एल्फा एक्स माइनस एल्फा और दूसरा हमारे पास फैक्टर आया है एक्स माइनस बीटा। ये दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं। तो अगर हम इनको दोनों को जीरो के बराबर रखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी। इनको लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू एल्फा और इसको लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू बीटा। ठीक है। और ये दोनों वैल्यूज जो एक्स की हमने ड्राइव की हैं इनको हम कहेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। चैम्स इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो ये एक्सप्रेशन बताया गया ये बनता कैसे है, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो हम इस इक्वेशन को दोबारा से लिखते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। हमारे पास यहां पर तीन वैल्यूज हैं ए बी एंड सी। इसको हम प्रेजेंट करते हैं कांस्टेंट वैल्यू से और एक्स स्क्वेयर हमारे पास आ जाता है, एक्स स्क्वेयर एज इट इज लिखा जाता है। और जो इसकी जो मिडिल टर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इसको लिखा जाता है माइनस अल्फा प्लस बीटा। यानी जो जीरो है अगर वो हम प्लस कर देंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा को जब प्लस कर देंगे तो हमारे पास इसकी मिडिल टर्म आ जाएगी। और इसके साथ हम लिखेंगे एक्स क्योंकि एक्स ऑलरेडी बी के साथ है। और सी टर्म जो है इस इक्वेशन की वो निकलेगी जब हम अल्फा और बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे हमारे पास सी टर्म आ जाएगी। तो चैम्प्स आइए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। हम के का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आती है, इसको लिख सकते हैं हम ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर से किया तो हमारे पास आया के एक्स स्क्वेयर माइनस के एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के एल्फा एंड बीटा। तो आप देख रहे हैं हमारे पास जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन है वो इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड इक्वेशन के साथ। तो चैम्प्स आइए हम दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वेशन को कंपेयर कर लें। कैसे? अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वेयर का जो कॉफिशिएंट है और यहां पर एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट है ये दोनों आपस में बराबर हैं। यहां पर एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट है हमारे पास ए, ये बराबर हो गया एक्स स्क्वेयर के कॉफिशिएंट यहां पर हमारे पास के। तो ये हमारे पास पहला कॉफिशिएंट जो है हमारे पास कंपेयर हो गए। अब हम एक्स के कॉफिशिएंट देखेंगे। यहां पर एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, यहां पर एक्स का कॉफिशिएंट है हमारे पास बी और यहां पर एक्स का कॉफिशिएंट है हमारे पास माइनस के अल्फा प्लस बीटा। अब हम सी के कॉफिशिएंट देखेंगे तो सी यहां पर किसके बराबर है, के अल्फा बीटा के बराबर। तो हम लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू के अल्फा एंड मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो ये पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने यहां पर कंपेयर कर ली दोनों इक्वेशंस को। अब चैम्प्स आप ध्यान से देखिए जो हमने दोनों इक्वेशंस को यहां पर कंपेयर किया, यहां पर हमारे पास आ गया ए इज इक्वल टू के। तो क्या हम जहां पर भी के है उसको हम ए से रिप्लेस कर सकते हैं?
तो हम इसको यहां रिप्लेस कर देते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं b इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा, और इसी तरह से इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, ए अल्फा एंड बीटा। और यहां पर आप देख रहे हैं के आगे माइनस लगा है, तो हमें ए के आगे भी माइनस साइन लगाना है। तो चैम्स आइए इन इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व कर देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, ए को हम इधर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये आता है माइनस बी अपॉन ए, और दूसरी तरफ हमारे पास बच जाता है अल्फा प्लस बीटा। और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हम ए को इधर ले जाते हैं तो हमारे पास आता है सी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो ये दो हमारे पास नई इक्वेशंस आ जाती हैं। तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1 और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। तो चैम्स इस प्रोसेस में हम इक्वेशन 1 को पहले समझते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और अब वापिस हम जाते हैं यहां पर अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन में, ठीक है। और यहां पर आप देखते हैं कि माइनस बी क्या है, b यहां पर आता है सेंटर में, और b जो है वो x का कॉफिशिएंट है। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x। तो इसको लिख सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय a। क्या है हमारे पास, a है हमारे पास एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो इसको लिखेंगे हम कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को प्लस कर दिया, यानी उनका हमने सम कर दिया, तो हमारे पास आया कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू। और चैम्स आइए इस प्रोसेस में हम इक्वेशन नंबर सेकंड को समझें। तो हम लिख सकते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू है सी अपॉन ए। तो यहां सी क्या है हमारे पास, सी है हमारे पास कांस्टेंट टर्म। तो इसको हम लिख सकते हैं सी को कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय ए। क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी जब हम जीरोस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है। चैम्स इन दोनों एक्सप्रेशन से आपको यह समझ में आ गया कि जब हम जीरोस को आपस में प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और दूसरे केस में जब हम जीरोस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आशा करता हूं कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस का और कॉफिशिएंट्स का रिलेशन आपस में समझ आ गया। चैम्स कॉफिशिएंट्स और जीरोस के रिलेशन को समझने के लिए आइए कुछ सम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मेरे साथ आप बने रहिए। टिल देन बाय एंड टेक केयर।